मुझे ये चीज़ तुम्हारी बहुत अच्छी लगी कि दिन हो या रात, किसी को भी तकलीफ़ में देखकर उसे सहायता करने का प्रयत्न ज़रूर करते हो तुम, या उसे मदद मिल जाए इसके लिए विनती करते हो तुम। यही तुम्हारी सबसे अच्छी बात है कि किसी को पीड़ा में देखकर उसके लिए अच्छा चाहना। ऐसे ही मेरे बच्चों की निशानी होती है। एक बात मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम्हारे घर पे ना कुछ लोगों की ऐसी आदत है या ऐसा मानना है कि जो लोग अपने निजी जीवन में अच्छे नहीं हैं वो उनसे थोड़ा बुरा बर्ताव करते हैं, उन्हें वो सम्मान नहीं देते। देखो, जिनसे तुम्हारा पारिवारिक लेना देना नहीं है, जिनसे तुम्हारा बहुत कुछ एक विशेष विषय को लेकर बस कोई काम है, तो वो निजी जीवन में क्या हैं, कैसे हैं, दफ्तर से जुड़े हुए लोग हैं, तो क्या मतलब है इन चीज़ों को रखना। अरे जो अपने काम में अच्छा है, जिससे तुम्हारा काम पूरा हो रहा है, तुम जिससे अपना सारा सब कुछ कर रहे हो, तुम बस उतना ही रिश्ता रखो, उससे आगे मत बढ़ाओ। लेकिन हर बार कोई इंसान जिसकी कोई आदत ख़राब हो, तो जब भी उसका ज़िक्र हो तो उसके लिए इतना ख़राब बोला जाए, ये ज़रूरी नहीं है। और अगर तुम्हारे परिवार में ऐसी चर्चाएँ होती हैं तो उठकर अलग हट जाओ, क्योंकि अब सभी लोगों ने थोड़ा अत्यधिक कर दिया है, जबकि सभी लोग एक ही हिस्से की कहानी जानते हैं, दूसरे हिस्से का किसी को नहीं पता है। तो इतना नहीं होना चाहिए। जो सुनी सुनाई बातें होती चली गई। कभी कभी तो इंसान जो आँखों से देखता है वो भी एक ही हिस्सा होता है। तो इसीलिए ना, कोई अगर अपने निजी जीवन में जैसा भी है, अगर तुम्हारा कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं बन रहा है, बस कुछ एक समय के लिए कुछ दफ्तर से जुड़ा जैसा कोई रिश्ता है, बहुत औपचारिक रिश्ता है, तो उसमें क्या लेना देना है कि वो इंसान कैसा है नहीं है। तो ये बात समझाना, घर पर भी सभी को समझाना। आजकल तुम्हारे घर पर जहाँ से सब्जियाँ आ रही हैं ना, वहाँ थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रही है। सब्जियों में नहीं, लेकिन तुम जिन लोगों को भेजते हो लाने के लिए, वो थोड़ा गड़बड़ करके ला रहे हैं। तो अब तुम ये देख लो कि जब इतनी गड़बड़ हो ही रही है, तो तुम जिन लोगों को भेजते हो, कभी कभी उनके संग खुद भी चले जाया करो, ताकि सही दाम तुम्हें पता चले। तुम दाम पता नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारे साथ लोग गड़बड़ कर जाते हैं। खुद जाओ और एक बार देखो, घर तुम्हारा अच्छे से चल रहा है और चलेगा। बस मैं तुम्हें सचेत करना चाहता था, अन्यथा तुम किसी पर विश्वास करते और विश्वास में ही रह जाते, तब गड़बड़ होती। और अब चैन से सोने चले जाओ, अपने मंत्र पूरे करो और फिर सो जाना। खूब खुश रहो।